एमएच बीएससी नर्सिंग जिन बच्चों ने भी 2026 में एग्जाम दिया है, तो कैप राउंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो आपके कैप राउंड है कब से स्टार्ट होने वाले हैं, किस तरीके से आपको काउंसलिंग करानी है कि एक कॉलेज की सीट आपकी पक्की हो जाए, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है कैप राउंड के लिए, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से आप कंप्लीट काउंसलिंग करवाएंगे 2026 में, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल भी वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले आपको पता है कैप राउंड एक एडमिशन की प्रक्रिया है। 3 राउंड में जनरली आपका महाराष्ट्र के अंदर कैप राउंड देखने को मिलेगा। नर्सिंग के अंदर कैप राउंड फर्स्ट, कैप राउंड सेकंड, कैप राउंड थर्ड, जिसमें लगभग 1180 गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें होने वाली है। 17-18 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है और बाकी की जो सीटें हैं वो सारी की सारी लगभग प्राइवेट कॉलेज की सीट होने वाली है। सीईटी सेल आपको पता है यहां पर ये सारी चीजें जो है कंडक्ट करने वाला है स्टेट लेवल पे। आपके जो एमएच बीएससी नर्सिंग का जो आपका स्कोर कार्ड है, उसका जो परसेंटाइल है, उसका जो रैंक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहां पर क्या मिलने वाला है, आपको कॉलेज मिलने वाला है। उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब 2026 में जिन्होंने भी एग्जाम दिया है कंप्लीट, अगर मैं बात करूं कैप राउंड कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो ध्यान से मेरी बात सुन लेना। कैप राउंड जो है वो विद इन 5 डेज, आज से 5 दिन के अंदर अंदर पूरी संभावना है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि आपका कैप राउंड स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो ब्राउजर है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सारी डिटेल रहने वाली है, कितने कॉलेज है, कितनी सीटें हैं और किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। तो विद इन 5 डेज आपका यहां पर ये स्टार्ट हो जाएगा कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज मिल जाएगा। राउंड फर्स्ट जो है वो आपका अलॉट हो जाएगा। फिर राउंड 1 के बाद में अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, सेकंड राउंड में जा सकते हो, उसके बाद में आप थर्ड राउंड में भी जा सकते हो। अब बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है भाई साहब। तो याद रखना इंडियन होना जरूरी है, 17 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए, महाराष्ट्र डोमिसाइल, 85% आपका यहां पर स्टेट कोटा होने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश होना बहुत ही जरूरी है नर्सिंग के लिए। और 45% यहां पर आपका परसेंटेज होना चाहिए अगर आप क्लास 12 की बात कर रहे हो तो। और अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 40% पे भी आपका यहां पर काम चल जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको चाहिए। तो पर्सनल अगर मैं बात करूं तो आधार कार्ड, अपार आईडी, महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल आप जरूर बनवा लेना, वरना फिर क्या है कि वहां पर वो पॉइंट दे देते हैं तो दोबारा आपको जमा करवाना पड़ता है। एकेडमिक्स में आपका स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, मार्कशीट 12th क्लास का, 10th क्लास का, ये सारे चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आप सभी को मैं बता देता हूं। सबसे पहले सीटी पोर्टल पे जाके लॉगिन करना होगा, फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर फीस पे करनी होगी, फिर आपका यहां पर एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 1000 रुपये होने वाला है। रिजर्व कैटेगरी अगर आपकी है तो 800 रुपये यहां पर होने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। कोई भी पैसा आपका वापस नहीं होगा, चाहे आपको सीट मिले या ना मिले। यहां पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से अपलोड करने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी कमी है जो आपके पास अभी नहीं है अवेलेबल, तो तुरंत बनवा लीजिएगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स यहां पर जो है आपको कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे मेरिट लिस्ट, तो आप सभी को पता है पहले यहां पर जब भी आप काउंसलिंग करवाओगे तो जो भी आपका स्कोर है, जो भी आपका परसेंटाइल है, जो भी आपका रैंक है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होने वाला है, आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है। ठीक है, तो जितना बढ़िया स्कोर होगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस उतना ही आपका बढ़ जाता है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है आपको, चाहे आपका नंबर कम है, रैंक कितनी भी पीछे है, चॉइस आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम भरनी है। जितने कॉलेज भरना चाहो भर सकते हो। अगर आपका परसेंटाइल यहां पर आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 99.50 से ऊपर है तो जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा गवर्नमेंट। अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी से आते हैं तो 99 से ऊपर पूरे चांस बनते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मिल ही जाएगा। अगर आप यहां पर कैटेगरी एसटी एससी से आते हैं तो 98 से ऊपर चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा कोई परसेंटाइल 90 से नीचे है तो गवर्नमेंट तो नहीं मिलने वाला 90 से नीचे पर भाई। ठीक है, तो प्राइवेट मिलेगा, फिर प्राइवेट में टॉप कॉलेज मिल जाएगा उसको। तो कुल मिला के मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस भरनी है, और जो चॉइस का ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम, सबसे ऊपर सबसे अच्छा कॉलेज, चाहे नहीं मिलेगा फिर भी भरना जरूरी है। सारे आपको टॉप टू बॉटम आपको चलना है, क्योंकि कारण ये फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल गया तो सेकंड राउंड में वो कॉलेज मिलेगा जो इससे ऊपर है, इससे नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलेगा भाई। इससे ऊपर कौन सा कॉलेज है वो आपको मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सभी सारी जो चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपका रिजर्वेशन है उसका फायदा मिलेगा, जो मेरिट है आपका उसी का अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये सब कैप राउंड का जो ब्राउचर आता है उसमें सारी चीजें मेंशन होती है, कौन सा कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस तरीके से आपको कॉलेज मिल जाएगा, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। बाकी का जैसे ही अभी आपका डेट आ जाता है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म भी कर दूंगा और प्रॉपर आपको बता भी दूंगा इस बार कितनी सीटें हैं, किस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी है, कैसे चॉइस भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब बात करते हैं, जब अलॉटमेंट यहां पर हो जाता है कॉलेज का फर्स्ट राउंड में, तो दो चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है फ्रीज, एक होता है फ्लोट। फ्रीज का मतलब है कि आपका जो कॉलेज है उससे आप सेटिस्फाई हो चुके हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना है, उसको फाइनल कर दिया आपने और वो आपका कॉलेज हो चुका है, फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट जमा कराने, फीस जमा करानी है, कॉलेज आपका हो गया। एक होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब है कि यहां पर कॉलेज आपको और बेटर चाहिए, जो मिल गया वो ठीक है, इससे और आगे आपको बेटर चाहिए तो फिर आप फ्लोट की तरफ जा सकते हो। तो ये दो चीज के बारे में बहुत जरूरी है पता होना। उसके बाद में आपको लास्ट में कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, जो फीस आपने जमा कराई है उसका फीस रिसिप्ट दिखाना है और आपका जो कॉलेज है फिर वो आपका हो जाएगा। उसके बाद रिजर्वेशन आप सभी को पता है, यहाँ पर SC ST OBC और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रिजर्वेशन है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सारा रिजर्वेशन होने वाला है इतना %। उसके बाद में ये 5 गलतियां बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उनको एकदम साफ सुथरा करना है, मतलब प्रॉपर दिखने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ भी फोटो खींच के आपने डाल दिया। एक्सपायर नॉन क्रिमिनल लेयर, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है ये ध्यान में देना है आपको कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए वो। रिजर्व कैटेगरी का क्लेम करना है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। चॉइस ऑर्डर बिना सोचे समझे नहीं भरना है, अच्छे से सोच लेना, समझ लेना, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना है। और कॉलेज रिपोर्टिंग की जो डेट है उसी पे आपको पहुंचना है, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन 4 दिन बाद जा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है। फाइनल पॉइंट यही है यार कि डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है आज ही तैयार कर लो, एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस आपको फिल करनी है, दिमाग में रखना है और तैयार हो जाओ, आपका कॉलेज आपका ही होगा और जिस कॉलेज के लिए आप सोच रहे हो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको कट ऑफ लगभग मैं बता ही चुका हूं, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग यहां पर ये सारी चीजें होने वाली है। लॉगिन अच्छे से कर देना। आप कोई चीज आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या हमारी जो टेक्निकल टीम है उसको भी कॉल कर सकते हो, तो वो भी आपको प्रॉपर गाइड कर देगी। और अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जाओ, वहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड डालने वाला हूं, ठीक है। बाकी का जैसे ही अपडेट आ जाता है आपका और जैसे ही चॉइस फिलिंग आपका मौका मिलेगा, कैप राउंड स्टार्ट हो जाता है, तो सारी जो चीजें हैं मैं डिटेल में उस टाइम भी आपके साथ बात करूंगा, शेयर करूंगा। देन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर ये बताना कि यहां पर आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और आपका नाम और आपका परसेंटाइल क्या है, ताकि हमारी टीम आपको बता देगी कितना, ठीक है ना, चांस है उस कॉलेज मिलने का और नहीं मिलने का। और अगर आपका परसेंटाइल बहुत कम है और आप चाह रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज मिले, प्राइवेट नहीं लेना है, तो 2027 के लिए नए बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, कई सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, पूरे साल का जो कोर्स है मात्र 999 रुपए में, मतलब 1000 से कम में आपको पूरे साल भर पढ़ाया जाएगा, जिसमें क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज भी शामिल होगी। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आपके छोटे भाई बहन आसपास में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप सजेशन दे सकते हैं। देन ऑल द बेस्ट, मिलता हूं आपसे बहुत जल्द, बाय बाय, टाटा।